और इंडेक्स के बाद फिर नेक्स्ट पन्ना जो आता है वहां पर फिर आपको एक बार नॉमेनक्लेचर पर जाना होता है। नॉमेनक्लेचर के जाने के बाद फिर आपको वह टाइटल देना होता है, फिर आपको आना होता है कि इन द मैटर ऑफ, आप किस मैटर में आए। जैसे मान लीजिए कि आप आए हैं क्रिमिनल रिवीजन के मैटर में, और क्रिमिनल रिवीजन के मैटर में आए तो किस सेक्शन के तहत आए हैं। मैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करूं तो आपको सेक्शन 102 डालना होगा, ठीक है ना। ये क्रिमिनल रिवीजन जुरिस्डिक्शन या ठीक है ना, यह डालना होगा। यदि आप आए हैं सीआरपीसी के तहत एडल्ट है तो उसका वह डालना होगा सेक्शन। और इन द मैटर ऑफ आप यह इस चीज को डाल रहे हैं, मैटर को डाल रहे हैं, और तब डालेंगे एंड के बाद वो ठीक पैरा एक दाहिनी ओर मैटर हो तो उसके नीचे आप पिटिशनर का नाम डालेंगे विथ एड्रेस। एज नंबर भी आपको डालना अनिवार्य कर दिया गया है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो पिटिशनर का नाम, एज, एड्रेस, सारा चीज वो डिटेल आप वहां पर डालेंगे। और डालने के बाद तब फिर आप करेंगे वर्सेस। जैसे मैं झारखंड में हूँ तो स्टेट ऑफ झारखंड, ये कोई भी क्रिमिनल केस जो होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि वह क्राइम स्टेट के अगेंस्ट में होता है और स्टेट वह केस को लड़ती है, क्योंकि वो सोसाइटी के खिलाफ क्राइम है, वो स्टेट के खिलाफ क्राइम है। तो वर्सेस स्टेट ऑफ, जिस स्टेट में आप हैं, यूपी में है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में है, वर्सेस स्टेट ऑफ ये। अब आप आते हैं नीचे में, सबसे पहले आप विद रिस्पेक्ट पुलिस यूथ कर स्टार्ट करते हैं, और तब आप आते हैं वहां पर सबसे पहले प्रेयर में, ठीक है। आप प्रेयर देते हैं, दाहिनी तरफ प्रेयर आपका होता है, और प्रेयर के बाद आप उसके फैक्ट्स पर आ जाते हैं कि फैक्ट्स क्या है, क्या केस का फैक्ट्स क्या है, आप वहां पर आते हैं। और उसके बाद आप आते हैं उसके डिफेंस पर। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जब आप डिफेंस पर आ रहे हैं तो डिफेंस के साथ साथ आपका एनेक्सर भी लगा होना चाहिए। आप इस चीज को जान लें। आप जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने जैसे आपके ऊपर FIR किया गया और आप उस समय प्लेन में सफर कर रहे हैं या ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो वो टिकट आपके पास होगी, उसका रिकॉर्ड आपके पास होगा, तो आप उस चीज को वहां पर लगाएंगे। जैसे आप डिफेंस में आए, जैसे इस तारीख को आज का डेट, जैसे 4/10 की बात मैं कर रहा हूँ कि 4/10 को इसने मेरे ऊपर ऐसा 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 कर आघात पहुंचाया, हमको असॉल्ट किया, मर्डर करने का प्रयास किया, और इस सीक्वेंस इसके साथ इतने लोग थे। और आप उस डेट में या तो फ्लाइट में हैं, या फिर आप किसी मीटिंग में हैं, या फिर आप ट्रेन से जा रहे हैं, कहीं पर भी हैं, तो आप उस चीज को लगाए। डिफेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डिफेंस में इस चीज को लगाए कि बताएं कि मैं तो वहां था ही नहीं, तो यह डिफेंस होता है, ठीक है। तो मैं डिफेंस में आपको वहां पर जाना है, और साथ साथ उस टिकट को लगा देना, टिकट की फोटोकॉपी आपको लगा देनी है कि वट यह टिकट है, देखिए मैं तो यहाँ पर था ही नहीं। तो इस तरह से डिफेंस, और जितना भी डिफेंस आपका है, ठीक है, इस चीज को आपको डालना होता है, ठीक है ना। उसके और लेकिन इसके ऊपर एक और जो फॉर्मेट की बात आती है, तो वहां पर आपको डालना पड़ता है कि जुरिस्डिक्शन, इस जुरिस्डिक्शन में आप आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप वाराणसी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो ये आपको डालना पड़ेगा कि यह जो केस है यह वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, जुरिस्डिक्शन इसका है, इस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। यदि आप हाई कोर्ट में फाइल कर रहे हैं तो अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ झारखंड हाई कोर्ट, अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है ना, अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ जबलपुर हाई कोर्ट, जहां पर भी आपका है वो आपको डालना होता है। तो आप उसके डिफेंस के जब नीचे जब आते हैं, तो फिर आपको जो मैंने आपको बताया कि एनेक्सर डालना होता है, फिर क्रिमिनल एंटीसीडेंट डालना होता है। जैसे मान लीजिए कि आप बेल पिटिशन या एंटीसिपेटरी बेल पिटिशन फाइल कर रहे हैं, तो वहां पर क्रिमिनल एंटीसीडेंट आपको डालना होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और तब लास्ट में जाकर अपना फिर प्रेयर देते हुए, अपना आर्गुमेंट देते हुए एक सबमिशन आप देंगे, जिसमें आप यह बतलाएंगे कि जो कुछ मैंने सबमिट किया है और जो कुछ बचा हुआ है वो मैं आर्गुमेंट के दौरान सबमिट करूंगा। ये वह एक जो पैरा आप यदि देते हैं तो आपके लिए बहुत गुंजाइश बन जाती है कि आप कोर्ट में जाकर फिर कोई किसी नए चीजों को डाल सकते हैं, नए चीजों को आर्गुमेंट के दौरान ला सकते हैं। एक चीज मैं बतला दूं कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को तो आर्गुमेंट के समय नहीं प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन
उससे सपोर्टिंग जो भी चीजें हैं उसको आर्गुमेंट के समय हम ला सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने प्रेयर में वो चीज को डाला हुआ है, सबमिशन में डाला हुआ है। और लास्ट में आपको अपना प्रेयर देना है, उसके नीचे सिग्नेचर आपको करना है, और क्लाइंट का सिग्नेचर होना है। और उसके बाद आपका आता है एफिडेविट, ठीक है ना। एफिडेविट आपको ओथ देना है, जिसमें ओथ आपको नहीं देना होता है, वो ओथ क्लाइंट को देना होता है। वो क्लाइंट जो है वह ओथ देते हैं कि मैंने जो कुछ भी लिखा है इसमें वह मैंने पढ़ लिया है, समझ लिया, समझकर साइन किया, वह सत्य है और वह पूरी तरह से ट्रू है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक चीज को और भी आप ध्यान रखें कि एफिडेविट यदि गलत होता है तो ऐसी स्थिति में यह केस खराब हो सकता है। तो एफिडेविट को देने के क्रम में इस बात का ध्यान रखें कि एफिडेविट बिल्कुल सही तरीके से भरा जाए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि झारखंड हाई कोर्ट में एक एफिडेविट गलत भर दिया गया था, और गलत भरने के चलते हाई कोर्ट में जो क्लाइंट का सिग्नेचर होता है उसका उसे अप्रूव करने के लिए एडवोकेट क्लर्क का अर्थात मुंशी का सिग्नेचर होता है। तो मुंशी का लाइसेंस रद्द होने की नौबत आ गई थी। वह एडवोकेट एसोसिएशन और एडवोकेट क्लर्क एसोसिएशन इसमें लगा, और तभी जाकर यह बात बन पाई। और यदि वहां पर जब एडवोकेट क्लर्क पर बात आती तो निश्चित रूप से एडवोकेट पर भी बात आती। तो आपको प्रैक्टिस के क्रम में इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। या वो छोटी छोटी चीजें जो किसी किताब में उपलब्ध नहीं है और नहीं कहीं पर आपको यह रिटर्न में उपलब्ध होगा, तो इस चीज को आपको ध्यान रखें कि इन सारी चीजों को आपको करना है, जिससे कि ना तो डिफेक्ट लगे और नहीं आपके लाइसेंस पर कोई संकट आए, और नहीं आपके क्लर्क के लाइसेंस पर, मुंशी के लाइसेंस पर कोई संकट आए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब मैं आता हूं कि क्या सिर्फ केस में ड्राफ्टिंग की जरूरत पड़ती है? केस के अलावा भी तो कहीं पर है जहां ड्राफ्टिंग की जरूरत पड़ती है। केस तो कोर्ट में जाता है, लेकिन कोर्ट के पहले की भी कुछ प्रक्रिया है। मैंने आप लोगों को कल एक इंफॉर्मेटरी पिटीशन की चर्चा की थी। तो इंफॉर्मेटरी पिटीशन तो कोर्ट की प्रक्रिया है, लेकिन उसके बाद फिर एफआईआर की प्रक्रिया भी होती है। तो एफआईआर कोर्ट में नहीं फाइल होता है, तो एफआईआर की भी ड्राफ्टिंग होगी। एफआईआर एक चीज जान लीजिए कि वो एविडेंस नहीं है, एडमिसिबल एविडेंस नहीं है कोर्ट में, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस डॉक्यूमेंट है, और उसके आधार पर ही केस स्टार्ट होता है। तो यदि आप एफआईआर ढंग से ड्राफ्ट करते हैं, तो लेमैन यदि ड्राफ्ट करता है तो देखेंगे कि आप एफआईआर ही क्वेश हो जाता है। हाई कोर्ट में क्या एफआईआर क्वेश हो गया, या एफआईआर खराब तरीके से है तो एफआईआर के आधार पर केस रिजेक्ट हो गया, या फिर जो सेक्शन लगना चाहिए वह नहीं लग पाता है। तो लेकिन यदि आप जब वकील हैं और आपके पास कोई क्लाइंट आता है एफआईआर को ड्राफ्ट करने के लिए, तो आपको लीगल तरीके से एफआईआर को ड्राफ्ट करना पड़ेगा। तो एफआईआर की बात आती है, एफआईआर जब हो जाता है तब उसके बाद वकील का रोल शुरू होता है। ठीक है, ऐसे आपके पास क्लाइंट आ गया, आप किसी के लिए एफआईआर कर रहे हैं, तो वहां तो आपका रोल है ही, लेकिन आपका एफआईआर के बाद रोल स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जैसे किसी व्यक्ति पर एफआईआर होता है, वह सबसे पहले कहाँ आता है? सबसे पहले अपने लॉयर के पास आता है, और सबसे पहले अपने लोकल लॉयर के पास वह आएगा सलाह लेने के लिए कि अब इसमें क्या किया जाए। क्योंकि उसके सामने संकट की स्थिति, उसके लगेगा कि पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, और न तो आपको पता है कि उस एफआईआर में कॉग्निजिबल ऑफेंस लगाया गया कि नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस लगाया गया। वो तो जब कॉपी आपके पास आएगी तभी आप जान पाएंगे। और क्लाइंट को तो बिल्कुल ही नहीं पता है कि कॉग्निजिबल ऑफेंस नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या है। उसे तो सिर्फ यही लगता है कि भाई एफआईआर हो गया तो मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। तो उसको आप सबसे पहले बचाएंगे कैसे? एक सबसे पहला उपाय क्या है, जहां पर एफआईआर किया गया और गलत एफआईआर आपको लग रहा है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप एक पिटीशन तैयार करेंगे, और वह पिटीशन क्या होगा? सुपरविजन पिटीशन होगा। यह भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है तो बहुत छोटा ही, लेकिन वो लीगल डॉक्यूमेंट है। यह भी मैं बताऊंगा कैसे आप करेंगे। डिस्चार्ज पिटीशन की जो बात आती है, तो डिस्चार्ज पिटीशन जो है वह एसपी के यहाँ दिया जाता है। उस जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, पुलिस अधीक्षक जिसको हम कहते हैं, उससे दिया जाता है, और उससे रिक्वेस्ट किया जाता है कि यह इसको डिस्चार्ज किया जाए, क्योंकि हमारे ऊपर जो आरोप लगाया गया है वह गलत है, एफआईआर ही गलत है। तो सबसे पहला पावर जो आपके हाथ में आता है, वकील के हाथ में आता है,
वो है आपको सुपरविजन केस का सुपरविजन पिटीशन फाइल करने के लिए। ये पुलिस को इस बात का पावर है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को पावर है। पुलिस मैनुअल यदि आप पढ़ेंगे, यदि आप क्रिमिनल केस करने जा रहे हैं तो पुलिस मैनुअल भी आप पढ़ेंगे ही। तो पुलिस मैनुअल यदि आप पढ़ते हैं तो पुलिस मैनुअल के झारखंड में तो चैप्टर 4 है, लेकिन जनरल जहां पर पुलिस मैनुअल है वहां चैप्टर 3 में यहाँ पर सुपरविजन की बात दी गई है और सुपरविजन का जो पावर है उसकी चर्चा की गई है। तो सुपरविजन के लिए जब आप ड्राफ्ट करते हैं और सुपरविजन में जब जाता है एसपी के पास और ड्राफ्टिंग अच्छी होती है, तब ऐसी स्थिति में उसको एसपी सीरियसली भी लेता है और किसी डीएसपी को असाइन कर देता है कि आप भाई देख लो इस केस को, यहाँ पर यदि गलत कुछ किया गया है, और यदि वहां पर ही वह केस को फाइनल कर देता है, तब ऐसी स्थिति में फाइनल फॉर्म सबमिट होकर चला जाता है और वह केस खत्म हो जाता है। तो आप क्लाइंट को बिना कोर्ट में अपियर कराए बचा सकते हैं, और जब आप इस ढंग से क्लाइंट को बचाते हैं तो निश्चित रूप से आपका नाम काफी होता है और आप एक अच्छे वकील के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें यह बतलाया जाता है कि भाई वकील साहब ने तो कोर्ट जाने ही नहीं दिया, कोर्ट जाने के पहले ही मामला खत्म हो गया। तो उसके लिए अच्छे ढंग से उसको ड्राफ्ट करना जरूरी है, तो ये भी मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। अब तीसरा आता है, मान लीजिए पुलिस ने केस नहीं किया। एक तो जो केस होता है कोर्ट में, जो एफआईआर जाता है उसके आधार पर होता है, और दूसरा प्राइवेट केस होता है जिसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं, जिसकी चर्चा सीआरपीसी में, जिसका प्रोविजन सीआरपीसी में दिया गया है। तो वहां पर आपको कंप्लेन केस एक फाइल करना होता है, तो कंप्लेन केस को भी अच्छे ढंग से ड्राफ्ट करना होता है। बल्कि रेदर यह मैं कहूंगा कि कंप्लेन केस को बहुत अच्छे ढंग से ड्राफ्ट करना होता है, क्योंकि कंप्लेन केस के आधार पर यदि अच्छे से ड्राफ्ट किया गया है, और यदि आप के कंप्लेनेंट जो है, एफआईआर में तो इन्फॉर्मेंट कहे जाते हैं, लेकिन जब कंप्लेन केस फाइल करते हैं तो वह कंप्लेनेंट होते हैं। तो कंप्लेनेंट की गवाही उसके आधार पर होती है और वो सही होती है, तो कोर्ट जो है वह कॉग्निजेंस ले लेता है। वो तुरंत ही बिना उसको भेजे हुए थाने को वो कॉग्निजेंस यदि कन्विंस हो जाता है कि ये केस सही है, तो वह कॉग्निजेंस ले लेता है। तो यह कैसे संभव है? यह संभव तभी है जब आप केस की ड्राफ्टिंग, कंप्लेन केस की ड्राफ्टिंग अच्छे तरीके से करें, तो तभी आप वहां पर सक्सीड कर सकते हैं और जज को कन्विंस कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। फिर आता है डिस्चार्ज पिटीशन। अब जैसे मान लीजिए केस फाइल हो गया, तो मैंने पहला आपको रेमेडी बताया था कि आप एक सुपरविजन पिटीशन फाइल करिए एसपी के सामने। अब फिर आपके सामने एक मौका है जहां पर आप बिना कोर्ट में अपियर कराए, बिना ज्यादा कुछ झंझट किए अपने क्लाइंट को डिस्चार्ज करा सकते हैं सारे एलिगेशन से। वो है डिस्चार्ज पिटीशन। डिस्चार्ज पिटीशन क्या होता है, कब वो डिस्चार्ज पिटीशन डाला जाता है? तो चार्ज फ्रेम होने के पहले की जो प्रक्रिया है वो डिस्चार्ज की है। तो डिस्चार्ज पिटीशन में है कि आपको ड्राफ्ट करना होता है कि आपके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो एलिगेशंस ही बिल्कुल फॉल्स हैं, बिल्कुल गलत हैं, ये फ्रीवोलस है। इस चीज को आपको उसमें प्रूव करना होता है, और उसके साथ साथ आपको बाकी सारे चीज जो है वह बेसिस जो है वह आपका देना होता है, आपके डिफेंस का वो आपको देना होता है। जब मैं यहाँ पर अभी आऊँगा उसमें तब आपको मैं बताऊंगा ही कि किस ढंग से लिया जाता है। मैं कुछ केस का रेफरेंस भी आपको दूंगा उस